बहुत प्यारे वालों, स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज हमारा 17 डे। तो आज हम लोग सीखने वाले, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ कि कब मार्केट ऊपर जाता है और कब नीचे जाता है। कभी कभी आपने नोटिस भी किया होगा भाई लोग कि कभी कभी क्या करता है, मार्केट इस तरीके से फॉल कर रहा है, ठीक है। और मान लो कि यहाँ पे फॉल किया, यहाँ पे भी फॉल किया। कभी कभी क्या होता है, मार्केट यहाँ पे ओपन होगा और फिर नीचे ही चला जाएगा, और कभी कभी क्या करेगा, ओपन होगा और फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो ये कब ऊपर जाता है और कब नीचे जाता है, ये हम लोग एग्जैक्टली इसके वीडियो में सीखने वाले। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, वो साइकोलॉजी का खेल है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली क्या क्या देखना होता है, किस तरीके से देखना होता है। तो जो प्रीवियस चार्ट होता है ना, प्रीवियस चार्ट, उसको समझने के लिए आपको बायर सेलर की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। और बायर्स की किस तरीके से साइकोलॉजी होती है, सेलर्स की किस तरह की साइकोलॉजी होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। स्पेशली कॉल सेलर्स, जो कॉल बायर्स होते हैं या फिर पुट बायर्स होते हैं, उनकी साइकोलॉजी, और जो कॉल सेलर्स होते हैं और जो पुट सेलर्स होते हैं, उनकी साइकोलॉजी को समझना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा। पहले तो आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि इंट्राडे सेल्स कहाँ पे अवेलेबल है, ये आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे हम लोग चार्ट के ऊपर जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले। तो पहले आपको थोड़ा सा बस बेसिक आना चाहिए। बेसिक क्या है ना, येसल आंटिंग के जो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो लोग ने सब कुछ कवर किया है। तो जाके जो येसल आंटिंग का फ्री कोर्स अवेलेबल है, जाके देखना। येसल आंटिंग में क्या होता है ना, जो फर्स्ट कैंडल का हाई लो होता है ना, फर्स्ट कैंडल का हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा। अब ऐसा समझो कि मैं आपको क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे यहाँ से हम लोग। अब मान लो कि यहाँ से मार्केट आ रहा है इस तरीके से नीचे। अब मान लो कि यहाँ पे आपने सेल किया, एग्जाम्पल के लिए मान लो, बस मैं बड़ा फिगर नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे बड़ा फिगर होता है 10,000 करोड़ हो सकता है, 20,000 करोड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम लोग बस सिंपल एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको समझने में ईजी रहे। मान लो कि यहाँ पे आपने सेल किया, और मान लो कि यहाँ पे आपने सेल किया, एग्जाम्पल के लिए कुछ भी प्रीमियम हो सकता है। लेकिन मान लो कि यहाँ तक मार्केट आते आते यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिख रहा है 1 लाख रुपीज़ का, ठीक है। 1 लाख रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। सेम ही है, मान लो कि इस तरीके से चार्ट आ रहा है, सेम ही इस तरीके से चार्ट बना हुआ है, और यहाँ पे आते आते आपको 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट दिख रहा है। अब मान लो कि मार्केट यहाँ पे ओपन होता है कहीं यहाँ पर, ये जो यहाँ पे क्लोजिंग हुए ना, उसी के आसपास में ओपन हो रहा है मार्केट। यहाँ पे फ्लैट ओपन होके मार्केट नीचे जा रहा है। अब मुझे ये बताओ, अब मार्केट यहाँ से नीचे गया, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इस कलर को चेंज करेंगे ताकि आपको समझने में ईजी रहे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई लोग, ठीक है। मैं आपको साइकोलॉजी बता रहा हूँ भाई लोग, तो थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि चार्ट ट्रेडिंग करना ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखो। तो मैंने कहा कि क्या कहा कि फ्लैट ओपन होके मार्केट, फ्लैट या थोड़ा सा गैप अप बोल सकते हो, मार्केट ने फॉल किया है। मतलब जो फर्स्ट कैंडल है ना, किससे बन रही है, रेड में बन रही है, मतलब मार्केट ने फॉल किया। अब मान लो कि मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होके थोड़ा सा ऊपर गया। आप मुझे बताओ कि कौन से चार्ट पे आप लोग पोजीशन इन द सेंस कि आप लोग प्रॉफिट को बुकिंग करोगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, मुझे बताओ। यहाँ से मार्केट कहाँ तक आ गया है, मुझे बताओ। यहाँ से मार्केट आया है यहाँ तक, तो आपको 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट दिख रहा है। सेम यहाँ पर है, यहाँ पे आपने सेल किया, यहाँ पे आपको 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट दिख रहा है। यहाँ पे मार्केट ने नीचे गया, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे रेड कैंडल बना दी फर्स्ट। तो इस केस में क्या है कि मार्केट ने रेड कैंडल बना दी, तो यहाँ पे आप लोग निकलोगे नहीं। निकलोगे कहाँ पे, यहाँ पे निकलोगे, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया है। थोड़ा सा साइकोलॉजी को समझने का ट्राई करना है, वो मैं आपको मतलब समझा पा रहा हूँ जैसा मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो जितना इसी तरीके से समझा सकता हूँ उतना मैं ट्राई करूंगा भाई लोग। फर्स्ट कैंडल होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें भी पॉइंट्स होते हैं कि कब प्रॉफिट बुकिंग वाली कैंडल होगी और कब रियल कैंडल होगी, ठीक है। कब प्रॉफिट बुकिंग वाली कैंडल होगी और कब रियल कैंडल होगी। अगर इसके ऊपर वीडियो चाहते हो तो बताना, इसके ऊपर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। अभी इसके ऊपर हम लोग फिलहाल के लिए हम लोग इस टॉपिक के ऊपर अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि फिर हम लोग टॉपिक से हट जाएंगे। तो चाहते हो इस टॉपिक के ऊपर तो कमेंट बॉक्स में लिखना। तो जो फर्स्ट कैंडल है, यहाँ पे मुझे क्या समझ में आ गया, या फिर आपको क्या समझ में आना चाहिए कि पहली कैंडल अगर रेड बन रही है, यहाँ पे इस तरीके से चार्ट बना हुआ है, इसका मतलब सेलर्स लोग निकले नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके से कैंडल बनेगी तो प्रोबेबिलिटी कि मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर आएगा। यहाँ पे आपके ऊपर प्रेशर आएगा, आप लोग निकलने का ट्राई करोगे ऑलरेडी, क्योंकि गैप ओपन हुआ है। पहले तो आपको यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट दिख रहा था, जैसे गैप ओपन हुआ, मान लो यहाँ पे 90 to 80,000 के आसपास में आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट ने प्रॉफिट कम किया है, और एक कैंडल बनाते बनाते तो ये मे भी हो सकता है 50 या फिर 70 के आसपास में आ जाए। यहाँ पे आपके दिमाग में क्या चलेगा भाई, डर का माहौल चलेगा। ये भी हो सकता है निकल जाए, ये भी प्रॉफिट चला जाए, ये भी प्रॉफिट चला जाए, ये ऐसा ही दिमाग में आएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि इंसान को ना लॉस से डर नहीं लगता, प्रॉफिट से डर लगता है। जो भी ट्रेडर्स होते हैं ना, उनको लॉस से डर नहीं लगता, लॉस में तो बैठे रहेंगे, लेकिन जैसे ही प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट में डर के मारे निकलते। तो प्रॉफिट में क्या होता है कि डर के मारे बहुत से लोग निकलते हैं। तो इसको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल पॉइंट को समझना। अब अगर फर्स्ट कैंडल इस तरीके से बन रही है, मतलब क्या है कि सेल्स लोग निकले नहीं।
इसके बाद अगर मार्केट जा रहा है ऊपर नीचे, उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर इन सेलर्स को टारगेट ही ना करो। क्यों? क्योंकि अभी इनके पास में अभी स्ट्रेंथ आ चुकी है। इस सेलर के पास में अभी टाइम नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो फर्स्ट कैंडल बनती है ना, बहुत बड़ी बड़ी बनती है, कभी कभी 50 to 100 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स की भी बनती है, तो बहुत बड़ी बड़ी स्पाइक आता है फर्स्ट कैंडल का। तो मॉर्निंग में बहुत वोलेटिलिटी होती है मार्केट में। तो इस कंडीशन में अगर मार्केट इस तरीके से आ रहा है तो उनको टारगेट मत करो। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझना, ठीक है? ऐसा ही चार्ट है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझने का ट्राई करना, मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। अब मैंने आपको क्या कहा कि इस तरीके से चार्ट आ रहा है, ठीक है? इस तरीके से चार्ट आ रहा है। अगर मान लो कि मार्केट इस तरीके से आके यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो क्या करोगे आप लोग? मान लो कि मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है। अब ध्यान से समझना, ये चार्ट दोनों सेम नहीं है भाई लोग। अगर आपको ऐसा सेम चार्ट लग रहा है तो बिल्कुल भी ऐसा सेम चार्ट नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि इस तरीके से मार्केट आ रहा है तो यहाँ पे रैंडम सेलर्स होंगे मार्केट में, तो रिट्रेसमेंट में उनको निकाल रहा है, ठीक है? निकाल रहा है। अब इस तरीके से मोमेंटम आएगा और मार्केट जब इस तरीके से कंसोलिडेशन में जाता है ना, तो यहाँ पे साइडवेज होता है मार्केट। साइडवेज मतलब क्या है कि बायर सेलर्स होते हैं, और बायर सेलर्स होंगे और इसके नीचे मार्केट जाएगा तो सेलर्स लोग ही काम करेंगे, तो उस कंडीशन में मार्केट रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी होती है। इस कंडीशन में क्या है कि अगर एक बार सेल्स प्रॉफिट में आ गए, या फिर थोड़ा सा ऊपर जाके अगर मार्केट नीचे आ रहा है, तो अगर सेल्स प्रॉफिट में या फिर सेल्स ने प्रॉफिट बुक नहीं किया है, इसमें भी साइकोलॉजिकल खेल होता है, वो मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली। अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो सेल्स प्रॉफिट में, तो सेल्स कहीं पर भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसका मतलब वो आपको सेल्स को नहीं टारगेट करना, बायर्स को टारगेट करना है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि मार्केट में जैसे ही इसके नीचे जाएगा तो सेल्स ही लोग काम करेंगे। जैसे कि जो कल का चार्ट बना है ना, इस तरीके से कुछ बना है शायद से, तो यहाँ पे कहाँ पे गया वो चार्ट, ठीक है? यहाँ पे देखो, मार्केट में क्या क्या सेम ही है। मैं आपको एक्जैक्टली वो चार्ट अगर वैसा मिलता है ना, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया एग्जैक्टली, कि मार्केट ने फॉल किया। अगर ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, मुझे बताओ, फॉल किया है। यहाँ पे देखोगे यहाँ से, तो मार्केट ने फॉल किया, और एट द एंड में जाके लास्ट आवर्स में मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो चुका है, ठीक है? यहाँ पे देखोगे तो साइडवेज हो चुका है। अब मार्केट अगर साइडवेज होता है तो बायर्स भी होंगे, सेलर्स भी होंगे। थोड़े थोड़े डॉट्स को जोड़ते जाओ तभी आपको समझ में आएगा। अगर मार्केट इसके नीचे जाएगा तो कौन काम करेगा? सेलर्स लोग काम करेंगे। इसका अपोजिट समझो, थोड़ा सा ध्यान से समझने का ट्राई करना। अगर मार्केट इस तरीके से जा रहा है ऊपर की साइड में, और मार्केट अगर इस तरीके से जाके यहाँ पे होल्ड वगैरह कर रहा है, तो ये अगर मार्केट इस तरीके से जाएगा तो इस तरीके से आप लोग प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर इस तरीके से जाके यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करके इस तरीके से आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे बायर्स के एसएल भी आपको मिलेंगे। तो इस कंडीशन में अगर छोटा गैप होगा तो आप लोग इन बायर्स को टारगेट कर सकते हो। फिर मार्केट में कैसल खाने के लिए नीचे आ सकता है, फिर मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो उसका अपोजिट बस यहाँ पे क्या होगा, मार्केट साइडवेज होगा। इसका मतलब क्या है कि बायर सेलर्स मिलेंगे, और जैसे ही मार्केट इसके नीचे जाएगा तो बहुत से लोग यहाँ पे सेल वगैरह करने का ट्राई करेंगे, फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना है, ब्रेकआउट मिला है। आप बोलोगे भाई फिर मार्केट नीचे क्यों नहीं है? तो ध्यान से भाई लोग समझो, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि जो पॉजिटिव चार्ट पैटर्न है और जो निगेटिव चार्ट पैटर्न है, अगर पॉजिटिव चार्ट पैटर्न निगेटिव एरिया में बनेगा, मतलब कि सेलर्स के जोन में बनेगा, तो ये वर्क होने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन पॉजिटिव चार्ट अगर पॉजिटिव एरिया में बन रहा है जहाँ पे बायर्स लोग काम करेंगे, फिर वो वर्क नहीं होगा। ये डब्ल्यू पैटर्न कहाँ पे बना हुआ है? सेलर्स के जोन में, तो ये वर्क होगा। अगर ये डब्ल्यू पैटर्न बायर्स के जोन में बनेगा तो ये वर्क नहीं होगा। सिंपल है, अगर एम पैटर्न बनेगा यहाँ पे सेलर्स के जोन में तो वर्क नहीं होगा, फिर ये फेक में हो जाएगा। लेकिन यही एम पैटर्न अगर बायर्स के जोन में बनेगा, मतलब पॉजिटिव एरिया में बनेगा, तो वर्क होने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो थोड़ा सा ना वैसा अगर चार्ट मिलता है तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? थोड़ा सा हम लोग पीछे जाएंगे, क्योंकि बहुत मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और मैं आपकी वो मतलब एक बहुत से लोगों को ना दिमाग में क्वेश्चन भी होता है, तो वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, चार्ट ढूंढ लेता हूँ उस तरीके से। अगर यहाँ पे ढूंढने जाऊँगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा, तो थोड़ा सा मैं वो चार्ट ढूंढ लेता हूँ, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ भाई लोग, ठीक है? थोड़ा सा वेट करो बस। तो यहाँ पे देखो भाई लोग, यहाँ पे वो चार्ट है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो मार्केट इस तरीके से फॉल कर रहा है, ठीक है? थोड़ा सा हम लोग ऐसा करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि मार्केट ने इस तरीके से फॉल किया है, थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने इस तरीके से फॉल किया, आपको दिख रहा है। अभी यहाँ पे भी देखो, ठीक है? यहाँ पे मार्केट ने फॉल किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई लोग, थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ समझना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने इस तरीके से फॉल किया है, और उसके बाद जब मार्केट गैप ओपन हुआ, फिर से मार्केट ने फॉल किया। ध्यान से देखो यहाँ पे फिर से मार्केट ने क्या किया, मुझे बताओ। ये लास्ट का है ना, वो छोड़ दोगे कि आप लोग मॉर्निंग में ट्रेड कर रहे हो, तो ये बात का क्या करोगे ना, आपकी जो एंट्री बनेगी यहाँ कहीं पे बनने वाली है। तो मॉर्निंग में अगर ट्रेड कर रहे हो तभी आपके लिए मैं गाइड कर रहा हूँ। थोड़ा सा आफ्टरनून में कर रहे हो तो भाई लोग आप लोग अलग चैनल के वीडियोस देखो, क्योंकि हम लोग जो बात करती है एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग मॉर्निंग में किस तरीके से ट्रेड करना है। अगर आपको आफ्टरनून में किस तरीके से ट्रेड करना है एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग, तो कमेंट बॉक्स में लिखो, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना कि अलग तरीके से साइकोलॉजी होती है। तो बोलोगे तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए जो मॉर्निंग में है ना, उस कॉन्सेप्ट को ही समझने का ट्राई करना। अभी मार्केट ने यहाँ पे फॉल किया, आपको दिख रहा है। अब थोड़ा सा कहाँ पे चार्ट गया वो, और एक मैंने देखा था यहाँ पे चार्ट, थोड़ा सा और पीछे आ जाओ।
यहाँ पे गया वो चार्ट। तो हाँ, यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, देखो सेम ही है कि मार्केट ने फॉल किया है। आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ पे फॉल किया है मार्केट ने, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है मुझे बताओ, फॉल किया है। यहाँ पे फॉल किया है मार्केट ने, उसके बाद मार्केट ने फॉल करके नेक्स्ट डे क्या किया है मुझे बताओ, ऊपर चला गया, यहाँ से ऊपर गया। यहाँ पे फॉल किया है, यहाँ पे ऊपर चला गया, और यहाँ पे क्या किया है मार्केट ने, यहाँ पे फॉल किया है और मार्केट ने क्या किया है मुझे बताओ, नीचे चला गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉल किया है मार्केट ने, उसके बाद मार्केट नीचे चला गया। अब यहाँ पर ये साइकोलॉजी का खेल है। साइकोलॉजी क्या मतलब, ये चार्ट को समझो, ये जो चार्ट बन रहा है ये डिपेंड किसके ऊपर है ना, ये प्रीवियस चार्ट है ना इसके ऊपर, जो प्रीवियस चार्ट बना उसके ऊपर, प्लस जो इंट्राडे एसएल्स अवेलेबल ना इसके ऊपर डिपेंड होता है। कभी कभी प्रीवियस चार्ट के अकॉर्डिंग, कभी कभी होता है क्या होता है ना कि मार्केट इस तरीके से आ रहा है, अब मान लो बड़ा गैप ओपन हो गया, फिर बड़ा गैप डाउन, तो वहाँ पे तो एसएल्स नहीं होंगे, फिर मार्केट इंट्राडे एसएल्स जो होंगे ना उसके अकॉर्डिंग, प्लस पोजिशनल एसएल्स होते हैं ना उनके अकॉर्डिंग फिर ट्रेड करेगा। जो मेंबर्स होंगे उनको पता होगा कि इंट्राडे एसएल और पोजिशनल एसएल को किस तरीके से टारगेट करना होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। अब यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे सेल किया और फिर मार्केट नीचे के यहाँ पे भी मार्केट ने क्लोज किया। अब जो प्रीवियस चार्ट मैंने दिखाया था ना कल वाला या फिर परसों वाला जो चार्ट मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, वहाँ पे क्या था, मार्केट ने फॉल किया और मार्केट साइडवेज हो गया लास्ट में। और उसके बाद क्या है कि साइडवेज मतलब बायर सेलर्स दोनों पे मिलेंगे, लेकिन इस कंडीशन में देखोगे तो जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया है ना वो लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया, तो मार्केट गैप ओपन होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि सेल करने की, जैसे हाई का ब्रेकआउट हो जाएगा तो बायर्स लोग काम करेंगे, फिर मार्केट नीचे आने की प्रोबेबिलिटी होती है, और एम पैटर्न बनेगा तो ऊपर जाएगा, वो तो आपको पता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ना, थोड़ा सा समझने का ट्राई करना, बस ये जो चार्ट है ना इसको याद रखना, ठीक है। अभी बार बार यहाँ पे आऊँगा ना तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, बस इस चार्ट को याद रखो। यहाँ पे आ जाओ फिर से इस चार्ट के ऊपर, फिर हम लोग वीडियो को एंड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कहाँ पे गया, ये वाला चार्ट देखो, ये जो आपको चार्ट दिख रहा है ना कि मार्केट आ रहा है, फिर एक रिट्रेसमेंट दिया, सेलर्स लोग काम कर रहे हैं, फिर से मार्केट आ गया, यहाँ पे सेलर्स लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे सेलर्स लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे सेलर्स लोग काम कर रहे हैं। वो प्रीवियस चार्ट दिखाया वहाँ पे कैसा था कि मार्केट इस तरीके से फॉल करके इस तरीके से आ रहा है, मतलब क्या है कि सेलर्स लोग होंगे, लेकिन बहुत से लोग ना डरते कि वो लोग, उनके दिमाग में क्या चलेगा कि भाई एक रिट्रेसमेंट होने दो फिर मैं सेल करूँगा, लेकिन मार्केट ने आज सिर्फ उतना रिट्रेसमेंट दिया है कि मार्केट नीचे नीचे जा रहा है, और जो रिटेलर्स होंगे जो लोग सेल करने के लिए मतलब पुट साइड एंट्री बनाने के लिए, पुट बाई करने के लिए वेट कर रहे होंगे, मार्केट ने उनको कहा कि भाई वेट ही करो, मैं तो ऊपर नहीं आऊँगा। तो उस कंडीशन में अगर ऊपर सेलर्स के ऐसे नहीं होंगे तो मार्केट क्या करेगा, बस जो नॉर्मल सेलर्स होंगे या फिर प्रॉफिट में जो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे या फिर जो सेलर्स होते हैं उनको निकालने के लिए मार्केट ऊपर जाता है, फिर बास लोगों को दिखाने के लिए भी ऊपर जाता है, उसके बाद मार्केट फॉल करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया भाई लोग कि हर एक रिट्रेसमेंट में मार्केट सेलर्स को टाइम दे रहा है। भाई ये सलांटिंग ना साइकोलॉजी का खेल है। जो इंट्राडे इंटरेस्टर है ना भाई लोग, जो इंट्राडे इंटरेस्टर है ना, उनकी साइकोलॉजी को देखोगे ना, जो ट्रेड्स होते हैं या फिर जो भी वो बताते हैं ना, साइकोलॉजी को देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि चार्ट को देख के वो बता रहे कि कल क्या करना है, बाय करना है फिर सेल करना है। किसके बेसिस पे बता रहे, प्रीवियस चार्ट में जो बायर सेलर्स है ना उनके बेसिस पे। अगर सेल्स मार्केट सेलर्स को टाइम दे रहा है, आप लोग खुद सोचो ना, मार्केट ने फॉल किया, एक रिट्रेसमेंट होगा, आपने यहाँ पे सेल किया, फिर से एक रिट्रेसमेंट हुआ, यहाँ पे सेल किया, फिर से एक रिट्रेसमेंट हुआ, किसी ने सेल किया होगा। अब अगर इस कंडीशन में मार्केट थोड़ा सा नीचे जा रहा है, और वो मैंने आपको बताया क्या फर्स्ट कैंडल वाला साइकोलॉजी, आप खुद बताओ जिन लोगों ने यहाँ पे सेल वगैरह किया होगा, फर्स्ट कैंडल में क्या होता है कि रेड बन गई तो सारे लोग होप में होंगे भाई अभी तक तो हम लोग, क्योंकि उनका जो लॉस होगा, एक तो हो सकता है वो लॉस कम हो जाए या फिर प्रॉफिट बढ़ना स्टार्ट हो जाए, फिर मार्केट नीचे आ रहा है, मतलब क्या है कि सेलर्स लोग निकले नहीं, सेलर्स लोग अगर निकलते तो यहाँ से ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता, समझ रहे हो ना। अब जब मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, उसके बाद मार्केट ने रिवर्स करना स्टार्ट किया, तब जाके मार्केट ने यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया भाई लोग। तो ये जो मोमेंटम है ना, ये मोमेंटम ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर, यहाँ पे इंट्राडे के एसएल्स कहाँ पे अवेलेबल है, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे अवेलेबल है, इसके ऊपर डिपेंड है भाई लोग। तो आई होप कि मैंने जितना मैं सिंपल और ईजी तरीके से मैं समझा सकता हूँ उतना मैंने ट्राई किया। बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि यहाँ पे इस चार्ट को देखोगे ना, कहाँ पे गया वो चार्ट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना जिन लोगों ने सेल वगैरह किया होगा, जैसे कि मान लो कि ये जो लो आपको दिख रहा है ब्रेकडाउन मिल गया, तो बहुत से लोग क्या बोलेंगे कि भाई ये तो ये सेल बहुत बड़ा हो जाएगा तो मार्केट को यहाँ पे आने दो फिर मैं सेल करता हूँ, लेकिन मार्केट वहाँ पे गया ही नहीं, फिर मार्केट ने फॉल ही करना स्टार्ट किया। एज सच उतना रिट्रेसमेंट नहीं है, वो अगर उतना रिट्रेसमेंट नहीं है तो जो भी ये सेल्स पड़े हुए हैं यहाँ कहीं पे पड़े हुए, तो मार्केट उस कंडीशन में क्या करेगा, जो क्लोजिंग प्राइस के पास में सेलर्स होंगे उनको निकालने के लिए और प्रॉफिट बुक करने के लिए थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, जैसे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट वगैरह होगा बास लोग काम करेंगे, फिर मार्केट नीचे आएगा। और जो प्रीवियस चार्ट है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ये वाला चार्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि रिट्रेसमेंट, हर एक रिट्रेसमेंट में सारे लोग सेल करें, तो सेल करेंगे तो ऑब्वियसली कहाँ पे जाएगा मार्केट, ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। और अगर इनकेस अगर यहाँ पे गैप डाउन भी ओपन हो जाता, ठीक है, थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो जाता,
तब भी आप लोग बाइंग साइड के लिए जा सकते थे। गैप अप ओपन होता तो क्या हो जाता, फिर यहाँ पे सेलर्स लोग निकल जाते, फिर मार्केट नीचे गिरने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो और एक मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ कहाँ पे गया वो, ठीक है, रिट्रेसमेंट करके। ये वाला चार्ट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, सेम ही है, लेकिन क्या मैं देख क्या रहा हूँ, ध्यान से साइकोलॉजी को देखने का ट्राई करना। एक तो है कि यहाँ पे सेल क्या होगा, लेकिन यहाँ पे साइडवेज हो गया ना मार्केट, तो बायर सेलर्स होंगे, बायर सेलर्स होंगे तो मैं बायर्स, यहाँ पे बायर्स भी है, सेलर्स भी है। अब अगर सेलर्स होंगे तो मैं सेलर्स को टारगेट कर सकता हूँ, लेकिन अगर यही सेलर्स के सेल अगर यहाँ पे होंगे तो इनको टारगेट नहीं करना। फिर आप बोलोगे फिर मार्केट तो ऊपर चला गया ना भाई, यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ऊपर चला गया। क्यों चला गया, वो मैंने 16 वीडियो में, मैं 16 जो एपिसोड नंबर 16 है ना, डे 16 है, वहाँ पे मैंने आपको एक्जैक्टली क्लियर किया कि यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल होता है, कि साइकोलॉजिकल लेवल के पास में किस तरीके से टेंडेंसी होती है, साइकोलॉजी किस तरीके से होती है, वो मैंने उस वीडियो में कवर किया है। तो वो जाके देखो, तब आपकी साइकोलॉजी क्लियर होगी भाई लोग। तो आई होप कि आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर फिर मैं आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन या फिर डाउट आ रहा है तो आप लोग मुझे आके डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। इंस्टाग्राम की जो आईडी होगी ना भाई लोग, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा। तो इंस्टाग्राम की जो आईडी है ना भाई लोग, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा। तो जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, ये स्लैंटिंग से रिलेटेड हो सकता है, तो आप लोग क्या करो, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। और अगर आपके दिमाग में कुछ टॉपिक भी आ रहा है ना, तब भी आप लोग बता सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो कि भाई इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ। बस इतना याद रखना कि यहाँ पे जो हार्ड वर्क करना पड़ेगा भाई लोग, ऐसा नहीं कि आपको मतलब तुरंत समझ में आ जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि ये चार्ट बन चुका है, एक्सप्लेन करने में बहुत ईजी होता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जब आप लोग रियल मनी से भी छोड़ दो, लेकिन जब मार्केट में आप लोग जब ट्रेड करोगे ना, तब आपको दिमाग में ऐसा चलेगा ना, भाई ये तो देखो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, तो मार्केट नीचे चला जाएगा। तो साइकोलॉजी अलग होती है। यहाँ पे भी तो चार्ट बन चुका है, तो वो बताने में बहुत ईजी होता है कि भाई यहाँ पे ब्रेक डाउन दे दिया, देखो चलो, फिर यहाँ से ऊपर चला गया, तो ये बताने में ईजी है। मैं क्या आपको बता रहा हूँ कि भाई जाके देखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको ट्रेड ही करना है, जाके देखो। यहाँ पे आपको फ्री में आपको यहाँ पे एक अपडेट भी मिला है धन के ऊपर। यहाँ पे आपको रिप्ले का आपको यहाँ पे मोड मिल रहा है। यहाँ पे इतना अच्छा आपको पैसे भी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाओगे ना, तो वहाँ पे पैसे देने की ज़रूरत होगी, आपको पैसा देना पड़ेगा। यहाँ पे आओ, रिप्ले का मोड है, यहाँ पे कहाँ पे गया वो, रिप्ले का मोड है, उसके ऊपर क्लिक करो और रिप्ले मोड पे देखो भाई लोग कि जो मैंने आपको बताया कि बायर सेलर्स जो होंगे या फिर कुछ भी हो सकता है, बायर सेलर्स। बस आपको एक पॉइंट को याद रखना है कि अगर सेलर्स लोग प्रॉफिट में होंगे तो उनको टारगेट नहीं करना, अगर सेलर्स लोग पास में होंगे तो उनको टारगेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आके डबल क्लिक करोगे इस तरीके से, तो फिर यहाँ पे स्टार्ट कर दो। कहाँ पे गया वो स्टार्ट वाला बटन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टार्ट करोगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा फिर, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो ट्रेड। अगर आपको ये बढ़ाना है तो 1x लेके यहाँ पे 3x कर दो, स्पीड से कैंडल बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके अकॉर्डिंग करो भाई लोग, जितना मैं आपको समझा सकता हूँ उतना मैं ट्राई कर रहा हूँ। जो भी एसल हंटिंग के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया, जितना इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एसल हंटिंग का फ्री कोर्स अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, जितना मैं कर सकता हूँ वो मैं कर भी रहा हूँ। अब जितना ये फ्री में दे सकता है इसने भी दे दिया, ये भी आपको बार रिप्ले वाला जो मोड है वो फ्री में मिल रहा है। तो प्रैक्टिस करो, बस अभी कमी है तो आपके हार्डवर्क की। मैं भी अपने साइड से लगा हुआ हूँ, ये धन ने भी आपको रिप्ले मोड दे दिया। अब अपने साइड से बस प्रैक्टिस करो और फिर देखो भाई लोग मिरेकल किस तरीके से होता है। यहाँ पे आप लोग ट्रैक भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे परफॉर्मेंस वगैरह ट्रैक भी कर सकते हो। तो देखो थोड़ा सा, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो आई होप कि आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि क्या सीखने को मिला है। तो अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को बंद कर सकते हो। और जो भी आपकी फैमिली फ्रेंड है उनके साथ भी वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी फ्री के नॉलेज से कुछ सीखने को मिले। और जिन लोगों ने भी कोहिनूर मेंबरशिप या फिर कोहिनूर या रॉयल मेंबरशिप ली है, आप लोग मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, वहीं पर आपको प्राइवेट वीडियोस का एक्सेस मिलेगा भाई लोग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग लेफ्ट वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके एसल हंटिंग कुछ हिडन सीक्रेट सीख सकते हो, या फिर राइट वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके फर्स्ट कैंडल का हिडन सीक्रेट सीख सकते हो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।